हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 11 की फिजिक्स अध्याय नंबर 5 शुरू करने चल रहे हैं। इसमें पहला टॉपिक है हमारा बल, जिसकी इंग्लिश होती है फोर्स। तो बल किसे कहते हैं, बल के कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले बल देखिए। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बल। ठीक, उसे बल कहते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए, जैसे यहाँ कोई पिंड रखा हुआ है, तो मान लीजिए यहाँ से बल फोर्स लग रहा है, यहाँ से बल जब हम लगा रहे हैं, ठीक, तो देखिए अगर जो वस्तु के भार के बराबर होगा तो क्या होगा? वस्तु से जितना वस्तु का भार मान जाए 20 kg का है। ठीक, अगर हम बल लगाएंगे तो बल अगर उससे हम 20 से कम लगा रहे हैं तो इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, जब हम वस्तु के भार से ज़्यादा बल आरोपित करेंगे वस्तु पर, तो क्या होगा? वस्तु थोड़ी दूर ऐसे विस्थापित हो जाएगी। मान लीजिए वस्तु यहाँ जाएगी। ठीक, जब वस्तु यहाँ पहुँच जाएगी तो क्या होगा कि वस्तु की स्थिति में क्या हुआ? परिवर्तन हो रहा है। वस्तु की स्थिति में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। ठीक, तो यही जो परिवर्तन होता है उसे हम बल कहते हैं। माने बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। ठीक, मान लीजिए 20 kg का बल हम लगा रहे हैं या उससे थोड़ा सा कम है। ठीक, तो देखिए अगर उससे कम रहेगा तो वो क्या होगा? वस्तु के परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन बल तो हम लगा रहे हैं, तो बल हम लगाएंगे तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, तो परिवर्तन करने का प्रयास करता है, तो उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ा जाए कि बल फोर्स क्या होता है। देखिए, चलिए देखिए, तो बल क्या है? तो देखिए, बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है। ठीक, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की किसी वस्तु या पिंड की, जो किसी वस्तु या पिंड की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, ठीक, अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है, अथवा परिवर्तन करने का करता है। ठीक, परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक है, बल वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक, अब देखिए, इससे प्रदर्शित करते हैं, इसे F से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे क्या करते हैं? कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब देखिए, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, बल किस पे डिपेंड करता है? बल किन बातों पर डिपेंड करता है? ये पॉइंट हम लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक, बल किस पे डिपेंड करता है? देखिए, बल किस पे डिपेंड करता है? देखिए, बल वस्तु के द्रव्यमान, बल वस्तु के द्रव्यमान। ठीक, बल किस पे? बल वस्तु के द्रव्यमान तथा देखिए आप क्या करना, बल वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण,
तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ठीक। बल किस पे डिपेंड करता है? बल वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसके बराबर होता है। अब देखिए, जब बराबर होता है तो यानी हम क्या लिख सकते हैं? F बराबर m इंटू ए। तो क्या लिख सकते हैं? F बराबर m इंटू ए। ठीक है, बल है F बराबर m इंटू ए। ठीक है, तो यह बराबर m है। तो देखिए, इससे हमको क्या मिल रहा है कि बल जो होता है द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, जो पॉइंट यहाँ लिखे हैं, बल वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण। देखिए, बल वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा जाए। चलिए देखिए, बल के प्रकार कितने होते हैं? तो देखिए, बल के दो प्रकार होते हैं। ठीक, बल दो प्रकार के होते हैं। बल दो प्रकार के होते हैं। बल दो प्रकार के होते हैं। ठीक, अब देखिए, दो प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है संतुलित बल। पहला है संतुलित बल। ठीक है, पहला है संतुलित बल और दूसरा हमारा है असंतुलित बल। दूसरा है असंतुलित बल। पहला है संतुलित बल और दूसरा है असंतुलित बल। ठीक है, पहला है संतुलित बल और दूसरा हमारा है असंतुलित बल। ठीक है, अब देखिए, इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला संतुलित बल। ठीक है, संतुलित बल क्या होता है? देखिए, संतुलित बल क्या होता है? देखिए, जब दो बल, देखिए, जब दो बल या फिर जब एक ही बल, ठीक, जब एक ही वस्तु पर ठीक है, जब एक ही वस्तु पर क्या हो, दो या दो से अधिक, ठीक, जब एक ही वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य करें और उनका परिणामी बल क्या हो, शून्य हो, उनका परिणामी बल शून्य हो, तो इस बल को संतुलित बल कहते हैं। तो इस बल को संतुलित बल कहते हैं। तो इस बल को संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, तो संतुलित बल क्या होता है? जब एक ही वस्तु पर दो या दो से अधिक बल क्या हो, कार्य करें। जब एक ही वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य करें और उनका परिणामी बल
शून्य हो तो इस बल को हम संतुलित बल कहते हैं। ठीक, चलिए दूसरा पढ़ा जाए। चलिए देखिए असंतुलित बल दूसरा हमारा है। असंतुलित बल किसे कहते हैं? देखिए तो असंतुलित बल किसे कहते हैं कि जब एक ही वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य करें और उनका परिणामी बल शून्य ना हो तो इस बल को असंतुलित बल कहते हैं। तो इस बल को असंतुलित बल कहते हैं। तो इस बल को असंतुलित बल कहते हैं। मतलब जब एक ही वस्तु पर दो या दो से अधिक बल कार्य करें और उनका परिणामी बल शून्य ना हो तो उसे क्या कहते हैं? असंतुलित बल कहते हैं। ठीक, ये हमारे दोनों बल और बल के प्रकार हो गए हैं। अब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला टॉपिक है हमारा बल के प्रभाव। कि बल के प्रभाव मतलब बल लगाने पर क्या क्या हो सकता है, उसको हमको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ना है कि बल के प्रभाव क्या होता है, बल के द्वारा क्या किया जा सकता है। तो देखिए पहला है, देखिए इसमें पहला है कि बल द्वारा किसी वस्तु की स्थिति बदल सकते हैं। ठीक, बल द्वारा किसी वस्तु की स्थिति क्या करते हैं? बदल सकते हैं या परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बल द्वारा किसी वस्तु का आकार बदल सकते हैं। कि बल द्वारा किसी वस्तु का आकार बदल सकते हैं। बल द्वारा किसी वस्तु का आकार बदल सकते हैं। ठीक, बल लगाने से किसी वस्तु के आकार में क्या करते हैं? बदलाव कर सकते हैं। ठीक, बल लगाने से किसी वस्तु के आकार में क्या करते हैं? बदलाव कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि बल द्वारा किसी वस्तु की गति की दिशा बदल सकते हैं। ठीक, बल द्वारा किसी वस्तु की दिशा बदल सकते हैं। ठीक, बल द्वारा किसी वस्तु की दिशा बदल सकते हैं। बल द्वारा किसी वस्तु की क्या करते हैं? दिशा बदल सकते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा समझ लें कैसे दिशा बदल, कैसे वस्तु की स्थिति बदल सकते हैं, कैसे आकार बदल सकते हैं। ठीक है, देखिए बल द्वारा पहला पॉइंट है कि बल द्वारा किसी वस्तु की स्थिति बदल सकते हैं। ठीक, तो बल द्वारा कैसी स्थिति बदल सकते हैं? देखिए
जैसे मान लीजिए यहाँ पर पिन रखा गया, हम इसमें बल यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक। तो ये क्या होगा, बल जब इसमें बल लगा लेंगे हम तो ये स्थिति परिवर्तन कर दें। मान लीजिए ये 20 या 10 kg का है ये पिंड, और इस पर हम इससे ज़्यादा बल अगर आरोपित कर देंगे तो वस्तु कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ आ जाएगी, तो ये क्या वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो गया, ठीक। ये वस्तु की स्थिति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अब दूसरा है कि बल द्वारा किसी वस्तु का आकार बदल सकते हैं। आकार कैसे बदल सकते हैं, देखिए मान लीजिए ये कोई पाइप है, सॉफ्ट पाइप है, ठीक। तो लचीला पाइप है। तो देखिए इस वस्तु अगर इसमें बल हम लगाएंगे ऐसे, ये तो ऐसे अगर हम इसको प्रेस करेंगे यहाँ से, ये इधर से और इधर से इसको प्रेस करेंगे, दबाएंगे, बल लगाएंगे, तो देखिए ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, यानी वस्तु के आकार में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब इसी तरह देखिए तीसरा, बल द्वारा किसी वस्तु की दिशा बदल सकते हैं, ठीक है। बल द्वारा किसी वस्तु की दिशा बदल सकते हैं। देखिए दिशा कैसे बदल सकते हैं, मान लीजिए देखिए गति से ये कोई बॉल है, ठीक। बॉल ये यहाँ से बल लगाएगा, ठीक। तो ऐसे ऐसे यहाँ क्या हो रही है, जा रही है बल, गेंद जा रही है, ठीक, क्या रही, जा रही है। तो यहाँ से गेंद जा रही है। अब इससे अगर हम बल यहाँ से थोड़ा सा इसे पुश करेंगे तो गेंद क्या हो जाएगी, थोड़ा सी डाइवर्ट हो जाएगी। मान लीजिए इधर हो जाएगी, या फिर इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, या फिर थोड़ा सा अगर इसके बल के बराबर अगर बल लगा देंगे तो बस ये पुनः उसी अवस्था में लौट जाएगी, ठीक। तो ये होता है बल लगाने पर क्या है, वस्तु की दिशा बदल सकते हैं, ठीक। तो चलिए देखिए और है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि देखिए बल लगाने पर किसी वस्तु की दिशा तो बदल सकते हैं, लेकिन जैसे कोई वस्तु जा रही है, ठीक, एक समान वेग से, तो उसकी क्या होगी, गति में परिवर्तन कर सकते हैं। बल लगाने से उसकी गति क्या परिवर्तित हो सकती है, ठीक। तो वस्तु के गति की दिशा में बल लगाने पर क्या होता है, वस्तु की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। वस्तु की गति बढ़ जाती है, वस्तु की गति बढ़ जाती है, ठीक है। वस्तु की गति की दिशा में बल लगाने पर क्या होती है, वस्तु की गति बढ़ जाती है। देखिए मान लीजिए यहाँ कोई गेंद है, ठीक, एक समान वेग से एक क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, चल रहा है, बल लगा दिया गया तो एक समान वेग से चल रहा है। अगर जैसे मान लीजिए ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा से गेंद जा रही है, तो अगर इससे हम इसी की दिशा में अगर यहाँ से हम बल और लगा देंगे, बल आरोपित कर देंगे, ठीक, तो इसका वेग कितना हो जाएगा, ये और बढ़ जाएगा। जैसे बल लगा उसी के हिसाब से बढ़ जाएगा। 10 है तो मान लीजिए 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक। तो बल की दिशा में क्या होता है, बल की दिशा में बल लगाने पर क्या होता है, बल वस्तु की गति क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक। चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि देखिए वस्तु के गति के लंबवत, वस्तु के गति के लंबवत, ठीक। वस्तु के गति के लंबवत बल लगाने पर क्या होता है, वस्तु की गति व दिशा, ठीक,
वस्तु देखिए, वस्तु के गति के लंबवत बल लगाने पर वस्तु की गति व दिशा दोनों बदल जाती है, ठीक है। वस्तु के गति के लंबवत बल लगाने पर वस्तु की गति व दिशा दोनों बदल जाती है, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई गेंद है या कोई भी वस्तु है, गेंद है यहाँ पर है, ठीक। अब ये क्या हो रहा है, एक समान वेग से इधर से जा रही है, ठीक। अब इसके लंबवत, तो लंबवत क्या होगा, ये चीज यहाँ से लंबवत, अगर यहाँ से हम बल लगाएंगे तो क्या होगी, वस्तु क्या होगी, इधर विस्थापित हो जाएगी, विस्थापित होगी। अब स्थापित देखिए तो विस्थापित होगी, तो देखिए इसकी दिशा क्या थी, ये थी, यहाँ से जा रही है, ठीक। इसकी दिशा आगे की थी, लेकिन बल लगाने पर देखिए इसकी दिशा क्या होगी, चेंज हो गई, ये इस साइड को गई, ठीक। तो और दिशा के साथ साथ इसकी गति में भी परिवर्तन हो जाता है, ठीक। तो ये बल के प्रभाव है। ये बल क्या होता है, बल के प्रभाव, बल कितने प्रकार के होते हैं हम लोग पढ़ लिए, ठीक। आप लोग इसको नोट कर लें, ठीक। अब फिर नेक्स्ट क्लास में हम फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।